देवभूमि उत्तराखंड स्थित गंगोत्री धाम के प्रमुख रावल शिवप्रकाश जी का भारत भ्रमण के दौरान 2 दिवसीय गुना प्रवास हुआ। शुक्रवार को गुना पहुंचे शिवप्रकाश जी द्वारा सबसे पहले सत्संग को संबोधित किया गया। इसके बाद अगले दिन शनिवार को वो पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। बता दें कि मां गंगा की आराधना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध और 4 धाम का 1/4 तीर्थ गंगोत्री धाम के पट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसी दौरान रावल शिवप्रकाश जी भारत भ्रमण पर निकले हैं। गुना आगमन पर उन्होंने सबसे पहले शुक्रवार शाम मानस भवन में एक सत्संग सभा को संबोधित किया। इसके बाद शहर के नागरिकों से चर्चा की और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवप्रकाश जी ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी कि वो युवा पीढ़ी के हुनर को देश में ही इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम करें। ऐसा करने पर भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाया जा सकता है। शिवप्रकाश जी ने युवा पीढ़ी के धर्म से विमुख होने को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने गुना वासियों के सनातन प्रेम की सराहना की। साथ ही अपने बच्चों को धर्म और सनातन संस्कृति से जोड़ने का आह्वान जिले वासियों से किया। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि उत्तराखंड में 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ। यहाँ की ऐसी परंपरा है कि 6 माह कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने पटाक्षेप रहते हैं। जिस दौरान भगवती गंगा जी के पटाक्षेप रहते हैं, हम उस दौरान पूरे भारत भ्रमण में रहते हैं। और प्रथम बार हम गुना शहर में पधारे हैं और गुना शहर पर आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हमने टेकरी हनुमान जी के दर्शन करे और यहाँ पर महिला कीर्तन मंडली के द्वारा कल शाम को सत्संग का आयोजन किया गया। इसमें सभी लोगों से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ के प्रत्येक जनमानस के अंदर सनातन धर्म जागृत है। सभी लोगों से मिलकर बड़ा हर्ष हुआ। हमारा मेन उद्देश्य इस भ्रमण में रहता है कि हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होती चली जा रही है। तो कहीं न कहीं हम लोगों का परम कर्तव्य बन जाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में जानकारी हो, गौ के बारे में जानकारी हो, गंगा के बारे में जानकारी हो। क्योंकि जब हमारे को गौ के महात्म्य का पता चलेगा, गंगा का महात्म्य का पता चलेगा, हमारे ऋषि मुनियों के संस्कार बनाए हुए इनके बारे में पता चलेगा, तो हमारी पीढ़ी इसकी तरफ टहलने लगेगी। जब तक हमको इनको बताने वाला ही नहीं रहेगा इस संस्कार क्या है, तब तक कैसे वो विमुक्त। तो आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ती जा रही है। तो हमारा तो मेन उद्देश्य रहता है कि हमारे ऋषियों की परंपरा, हमारे जो षोडश संस्कार का हमारे यहाँ वर्णन आता है, ये संस्कार विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये विलुप्त ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। प्रत्येक जगह जाके सत्संग के माध्यम से इस चीज़ को कर रहे हैं। और एक आज का जो सबसे बड़ा विषय है कि जो भारत की मेधा है, जो युवा शक्ति है, वो आज भारत के लिए नहीं है। मैं राज्य सरकार अपितु केंद्र सरकार से विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि ये स्थिति ऐसी रही तो आने वाले कुछ टाइम बाद हम लोगों को बहुत विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि युवाओं के पीछे देश का भविष्य है। आज का बच्चा कल का भारत है और ये बच्चा भारत के काम नहीं आ रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए सरकार को मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि जो भारत की मेधा है वो भारत के लिए कार्य करे तो भारत वाकई विश्व गुरु बनेगा।